हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और आज हम शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्सपेंडिचर देखते हैं जो कि फाइनल गुड्स और सर्विस के परचेज पे लगता है इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में। उसके बाद देख लेते हैं हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय द इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जो कि इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फाइनल गुड्स और सर्विस पे करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय द गवर्नमेंट लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर द डिफेंस पर्पस। इसका मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट फाइनल गुड्स और सर्विस पे करती है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर द डिफेंस पर्पस, मतलब डिफेंस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर जो करती है गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स पे करता है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। जब फार्मर एक्सपेंडिचर करता है ट्रैक्टर परचेज करने के लिए तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इट रेफर टू द expenditure by the producer on the purchase of fixed assets like plant and machinery। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने पे। फिक्स्ड एसेट यानी कि जैसे कि प्लांट्स और मशीनरी। उसके बाद हम देख लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले है हमारा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, जब पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। उसके बाद जब हम ये तीनों पॉइंट्स देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, सो बिकॉज ऑफ दीज टोटल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम इन तीनों टाइप्स को देखें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तो हमें पता लगता है कि जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट टाइप है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब इट रेफर टू द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, मतलब स्टॉक में जितना भी चेंज आ रहा है एक ईयर में उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। Net exports refer to the difference between exports and imports during an accounting year। Net export मतलब exports और imports के बीच का डिफरेंस जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में आया है उसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या बनता है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या प्लस करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और थर्ड क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था नेट एक्सपोर्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो हमारी प्रिकॉशंस होती हैं कुछ। सबसे पहले हमारी है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज़ टेकन टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें सिर्फ हम फाइनल एक्सपेंडिचर ही लेंगे डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए।
उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस आर पेपर क्लेम्स आर नॉट इंक्लूडेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि जो ये एक्सपेंडिचर है शेयर्स और बॉन्ड्स के ऊपर, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ये पेपर क्लेम्स है, ये फाइनल गुड्स और सर्विस से की प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो ट्रांसफ़र पेमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट ने किया है जो, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ आइटम्स दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये जितनी भी हम वैल्यूज़ हैं ये हमें करोड़ में दी हुई हैं। तो चलिए हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो चलिए हम देख लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या था। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला था हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो हमारी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया हुआ है, 350, और हमें गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही है ये, तो हमें ये कितना दिया हुआ है, 100। उसके बाद हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है, 90, और नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है हमें, 10। तो जब हम 350 प्लस 10 प्लस 90 प्लस 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 550। तो जो हमारा 550 आंसर निकला ये हमारा करोड़ में ही निकलेगा क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ थी जो वो हमें करोड़ में ही दी हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।